सफ़र पर निकले थे, निकमार के सफ़र पर मंजिल को पाने के लिए। पता ही ना था ये किस मोड़ ले जाएगा। यहाँ आया तो भीड़ लगी थी हज़ारों लोगों की कि रेस में पहला कौन आएगा। देखकर थोड़ा घबरा सा गया था। शुरुआत के दिनों में डर सा गया था। सोचने लगा था इन अनजान लोगों से बात करूँ तो कैसे, इन लोगों से अच्छे से मुलाकात करूँ तो कैसे। फिर कुछ एक ही हफ्ते में अच्छा वक्त आया। उद्भव नाम के इवेंट ने कई लोगों से मिलवाया, कुछ अनजान चेहरों से वाकिफ़ करवाया, कुछ नए लोगों से दोस्ती करवाई। उस इवेंट ने बहुत कुछ सिखाया, ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका बताया। सीनियर से एक अलग सा रिश्ता सा जुड़ गया था। जब भी कोई काम पड़े उनका फ़ोन हमारे कॉल से बज गया था। उद्भव ख़त्म होते ही एक महफिल हमने भी सजाई। SJB हॉस्टल में बैठकर रात भर गाने बजाए, धूम मचाई। धीरे धीरे वक्त यूं ही चलता जा रहा था। कहने को तो वो धीरे था, पर इतनी तेज़ी थी उस धीरे में भी कि पल के झपकते ही पल गुजरता जा रहा था। देखते ही देखते पता चला यहाँ पढ़ाई के और प्लेसमेंट के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे बहुत सारे क्लब्स और काफ़ी सारे इवेंट्स। और सब अपने अपने क्लब्स में इन्वॉल्व हो रहे थे। मैंने भी सोचा चलो डांस क्लब ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करते वक्त थोड़ा घबरा रहा था, सोच रहा था कि कर पाऊँगा या नहीं। जाते से पता चला एक लड़का है जो बेहतरीन डांस करता है। बस अब डर रहा था उसके साथ डांस कर पाऊँगा या नहीं, मगर उम्मीद थी कि हाँ कुछ तो कर जाऊँगा। पूरा नहीं पर थोड़ा धमाल ज़रूर मचाऊँगा। चलते चलते रास्ता और नैरो होता गया। इंटर्नशिप की बारी आई तो फिर देखा रेस तो बहुत लंबी है और यहाँ भागना ज़रूरी है। भागते भागते कहीं ठिकाना तो मिल गया सबको अपनी इंटर्नशिप का, पर फिर सब निपटा कर इसी आशियाने में वापस लौट आए। अब सबके दिलों में अरमान अलग थे, अब यहाँ के चेहरे अनजान नहीं थे। एक रिश्ता सा जुड़ गया था इस आशियाने से। महफिलें जमा करती थी किसी ना किसी बहाने से। फिर जाना कि यार अब हम बड़े हो गए, पहले जूनियर कहला जाते थे, अब हम सीनियर हो गए। सीनियर होते ही एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जूनियर्स को गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर में नए चेहरों से वाकिफ़ हुए थे, अब यहाँ जूनियर्स के नए चेहरे भी आ चुके थे, जिनसे बॉन्डिंग भी बनानी थी, रिश्ता भी बनाना था और हर मोड़ के लिए गाइड करने के लिए एक दोस्त भी बनाना था। ऐसे ही चलते चलते फिर उद्भव आ गया, फिर पुराना गुजरा कल का दौर आ गया। अब इस बार मेंटी नहीं एक मेंटर बना गया, कुछ जूनियर्स को दिलों से लगा गया। फिर धीरे धीरे वक्त रफ्तार से भाग रहा था और अब प्लेसमेंट पाने के लिए अपनी ओर पुकार रहा था। अब बारी थी मंजिल पर पहुंचने की। डर बहुत था मगर किसी ने हिम्मत नहीं हारी थी। मायूस हो जाता था, दोस्तों की प्लेसमेंट की खुशी भी मनाता था, मगर अंदर से दिल थोड़ा सा सहम जाता था, क्योंकि काफ़ी वक्त लगा मुझे मेरी मंजिल पाने में। दोस्त ज़रूर थे साथ निभाने में, मुझे हर वक्त हौसला दिलाने में। साथ चलते गए, दोस्तों का साथ बढ़ते गया, ज़िंदगी दोस्ती गहरी होते गई, जज्बाती होती गई। पता ना था ये छोटी सी दुनिया मेरे लिए मेरी ज़िंदगी होती गई। एक परिवार सा बन गया था यहाँ, जिन्हें मैं शायद ही कभी भूल पाऊँ, जिनसे शायद ही कभी दूर हो पाऊँ। देखो फिर कैसा वक्त आया, पुरानी यादों को भुलाकर फिर एक नया मोड़ ले आया। अब सिर्फ रह जाएंगी तो यादें रह जाएंगी, मंजिल पर होगे तो सिर्फ इनकी बातें रह जाएंगी। जब भी याद आएंगी इन पलों को अकेले बैठकर, आँखों में नम और चेहरे पे एक हंसी रह जाएंगी। हमेशा कहता था कि क्यों बना लेता हूँ इतने दोस्त, मगर दोस्त के बिना ज़िंदगी का मायना क्या होता है मेरे दोस्त। अब क्या कहूँ, कहने को अल्फाज नहीं है। बिखरे पड़े सारे जज्बात यही हैं। रोने को दिल चाहता है मगर रो नहीं सकता, रुलाने को दिल चाहता है मगर रुला नहीं सकता। जज्बाती हूँ इस वक्त मैं यारो, जज्बाती हूँ इस वक्त मैं यारो, क्योंकि मुझे मेरे अपनों को छोड़ना पड़ रहा है। कुछ ही वक्त में ये सफ़र यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी सबको अलविदा कहना पड़ रहा है, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ रहा है। मगर एक उम्मीद आज भी है कि कहीं भी हो अपनी मंजिल पर
मैं ना भूलूंगा तुम्हें, ना भुलाने दूंगा खुद को, क्योंकि दोस्ती निभाना मैंने मेरी माँ के संस्कारों से सीखा है। दुश्मन चाहे आगे निकल जाए पर दोस्त पीछे ना छूट जाए, ये मैंने मेरे पापा के संस्कारों से सीखा है। दोस्ती के आगे सर झुक भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं, यारो तुमसे बढ़कर ज़िंदगी में कुछ कम नहीं। फिर तुम पर ज़रूर कुछ लिखता रहूँगा, राहों पर अक्सर तुमसे मिलता रहूँगा। ना मिल पाऊँ तो बात करते रहूँगा, और बात ना कर पाऊँ तो अपने अल्फाजों में याद करता रहूँगा। बस याद रखना इस शख्स को कि एक शायर था हमारे बीच, थोड़ा पागल सा, थोड़ा सनकी सा, जो कभी कभी अपने अल्फाजों से सबका मन बहला दिया करता था। चाय का दीवाना था बहुत बड़ा, जो चाय को अपनी मोहब्बत बताकर सबको हंसा दिया करता था। और अगर याद ना आऊँ तो भी कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी न किसी तौर से मेरे अल्फाज तुम पढ़ ही लोगे। उस वक्त याद आई तो मेरा हाल पूछ ही लोगे कि क्या हाल है तेरा, बता हमें, ज़िंदगी सही चल रही है ना, अब बता हमें। और हाँ, बस इतना कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी मुलाकात ना हो पाए तो चलेगा, बस एक छोटी सी याद बनाकर मुझे अपने दिल में बसा लेना। याद नहीं तो एक धुंधला सा चेहरा अपनी आंखों में छुपा लेना। चाहे आज हंस लो इन अल्फाजों पर तुम, मैं बुरा नहीं मानूंगा, इसी हंसी को अपने दिल में बसा लूँगा। और जब भी याद आएंगी तुम्हारी, यही हंसी लेकर थोड़ा मुस्कुरा लूँगा। तुषार अरोरा है मेरा नाम, और ये था मेरे दोस्तों के लिए एक छोटा सा पैगाम। थैंक यू। श्री गणेश देवा 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 श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। दिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे किस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री
वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सगना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव
तरसेंगे सुन ले तेरे बिन, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला। तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 अप्पा मोरिया 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 रे अप्पा मोरिया 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 रे। तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ। तो
मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे। हे, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। It was the very early days of NICMAR when I was chosen by the students of my section as a CR. It was chosen by the majority, so there was nothing like that I was having something special in it. But I didn't know that I will be getting this much work and I will be learning that thing from that. As a CR, for a student, for other students, it's like you have to come to class at 9 and you can be leaving at lunchtime. But as a CR, you'll be coming at 9 and you'll be getting work till 5. You'd never know that you'll be submitting assignments till 5 or it can be like 5:30. So for a CR, it's like coming at 9 and 5:30. चलता रहता है. The things first we were told by Professor Ashish Goyal, who was the coordinator for ACM, that you have to just submit the assignments and just meet the teachers. But it wasn't that only. First we interacted by the senior council, that is the council for student council 16-17. At that time they called us for selecting the next council, that is student council 17-18. At that time what we have seen, like the dedication they had and the professionalism they choose, like floating the mails and floating the messages on WhatsApp, and we learned a lot from them, like how to do that thing, because in early days of my graduation or I haven't seen that. So from them I learned a lot. Then came the new council, the student council 17-18. They were the ones who were among us only. In them what we have seen, they are the ones who are not like, they are not showing that they know these much things, but still when they do the work they were exceptional. Like seen the case of Shivansh, because I was a part of NICMAR basketball as well. So Shivansh, he's a cute guy. Like he doesn't show you that he is not arrogant kind of thing. He has managed the whole bunch of 50 to 80 people to various colleges like IIT Bombay, IIM Indore, with relative ease. Next comes the proxies. So it's I should not say this on the camera, but yeah, people, like there are some jobs, like if they are coming late at night, it's not easy to wake up early in the morning. So the first lectures was always like, bro, I want proxy today, please mark a proxy for me. So yeah, the CR I had to do that sometimes. Some students you will always find in class that who are very talented and who are very intelligent as well, who always want to study and who always want to be in touch with professor. But as a student, it's not easy for them to directly approach the professor and meet them. So they again ask the CR to
how I can meet him, like can I get a number of him or her. So as a CR, I had to do that also. The next job as a CR, what you find is like it's not like always your section only, because notes and other things, every teacher will be saying that yeah, I have given the notes to the other section, so you should contact them. So as a CR, you should have a community kind of thing that we had in our batch, that is ACM or PAM or RUM, that is the total batch of 2017 to 2019. So there also we had a batch, like if notes are floated notes are given to one CR, so they can be we can take them from them. So yeah, and what we have seen, what I have learned is like we had a good network. As a CR, like you will be meeting the senior council and the current council and the junior council. Same comes to the committee also, the placement committee. So you will be seeing the senior committee, the current committee and the junior committee. So you see that the amount of network, the amount of people you will be seeing, that we have 3 years, like one of the best in the NICMAR, you will be being in touch with them. So yeah, the network, the people, CR sees it all. When it comes for like the people whom thank, yeah, there were people like starting from the faculties, because they understand somehow what we do, as like we are not getting anything, like only the thanks from the student fraternity, that is enough. But yeah, on paper we are not getting anything, so they always guide us, they always helped us. So thanks all, like Professor Ashish Goel, because sometimes were there, and further the staff members, we have Pranita here and Miss Bhavna here. So they again thanks to them also. In student fraternity, my section, yeah, because they didn't bother me much, because yeah, they were 82, but they didn't bother me much. And then comes my co-CR, yeah, Saili. She was also there as a backbone, because sometimes when I was not there, she was there. So for every CR, when his CR is not there, co-CR is there. So yeah, for all of them it was the case. Next comes, yeah, as a NICMA basketball, my seniors, they were amazing. Anil Shetty, Anthony Valentine, and Siddhant, they were amazing. And my current basketball team, yeah, they also, and junior. So what I want is for the juniors council and committee, I want to wish them luck, and yeah, a very happy and successful career in NICMAR ahead. Thanks.